आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हाल ही में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के एक बयान से देश भर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पैगंबर मोहम्मद को जो उन लोगों ने टिप्पणी की थी उसके ऊपर बवाल मच गया था। अरब खाड़ी के देशों ने जिस तरह से भारत सरकार को घेरा और वहीं उसके बाद बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारत में, उन्होंने दोनों ही नेताओं को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। उसके बाद ये मामला बहुत दिनों बाद जाकर पुरअमन सुकून पाया और देश के माहौल को नरम होता देखा गया। ये मामला था पैगंबर मोहम्मद मुसलमानों के प्रोफेट को लेकर उन पर की गई टिप्पणी को लेकर। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं था, पहले भी इस तरह से टिप्पणियां होती रही हैं और मुकदमे और इस तरह के हंगामे होते रहे हैं, लेकिन इस बार खाड़ी के देश खुलकर सामना कर रहे थे। अभी हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद से गोशामहल से विधायक टी राजा बीजेपी के विधायक हैं, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी जो मुंबई के रहने वाले हैं, उनका शो हैदराबाद में होने वाला था, उनके शो को लेकर एक धमकी दी और उस धमकी के साथ साथ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी की उन्होंने बहुत गंदी टिप्पणी की, जिस पर हैदराबाद तेलंगाना के मुसलमान तुरंत पूरी तरह से गुस्से और रोष में आ गए। उसके बाद वहाँ के तमाम इलाकों में हैदराबाद में प्रदर्शन शुरू किए गए और वहाँ पर जमकर नारेबाजियाँ, रोडों को ब्लॉक किया गया। यहाँ तक कि हैदराबाद बंद का भी आह्वान किया गया और आज हैदराबाद को बंद किया गया। तो इतना ही नहीं, पुलिस ने, टीआरएस गवर्नमेंट ने वहाँ तेलंगाना की टी राजा पर मुकदमा दर्ज किया और बीजेपी के आज सुबह मंगलवार को एक खबर आती है कि टी राजा को, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, उनको तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब जब इस मामले ने सियासत के साथ साथ सारे मुल्क हिंदुस्तान में तूल पकड़ा, वैसे ही ये मामला बीजेपी की पार्टी तक भी आ पहुंचा। बीजेपी की ओर से एक लेटर जारी किया गया और उसमें खुले तौर पर कहा गया कि टी राजा को डिसिप्लिनरी कमेटी की वजह की तरफ से पूरी तरह से इनडिसिप्लिन बातें करने की वजह से इनको पार्टी से निलंबित किया जाता है और टी राजा इस बात का जवाब दें कि आखिर उन पर यह कार्यवाही क्यों ना की जाए। आखिर इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ दे और किसी धर्म के धर्मगुरु को लेकर करना कितनी बड़ी गलत बात है। इस मामले में अब बीजेपी ने खुलकर इस पूरे केस को देखते हुए टी राजा को निलंबित कर दिया है, पार्टी के तमाम पदों से पदमुक्त कर दिया है। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो को दिखाना चाहूंगा कि टी राजा का वो कौन सा विवादित बयान है जिसकी वजह से तेलंगाना के हैदराबाद और पूरे तेलंगाना में बवाल कट गया और अब ये लड़ाई, ये बात पूरी तरह से राजधानी दिल्ली भी आ पहुंची है। अच्छा, और एक पॉइंट, मैं जैसा ये मादरचोद का वीडियो देखा तो मैं सोचा ठीक है, हमारे भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता मैया के ऊपर इसने इतनी बड़ी गाली दे दी, इतनी बड़ी बात कर दी, तो मैं सोचा कि ये मादरचोद जिसको पूजता है, ये मादरचोद के जो आका है और ये गोल टोपी वालों के जो आका है, क्यों ना मैं इनके बारे में सर्च करूं। तो जैसा मैंने मेरा फोन निकाला और मारा इनके आका के बारे में, तो हैरान करने वाला जबरदस्त वीडियो मिला मेरे को, हैरान करने वाला। और बुरके वाला मोहल्ला चैनल का नाम। तो जैसा ही मैंने उस वीडियो को क्लिक किया तो 53 इयर्स एक बुड्ढे के बारे में उस वीडियो में पूरा इतिहास लिखा हुआ है। मैं बोला अरे 53 इयर्स के बारे में, एक बुड्ढे के बारे में कुछ दिख रहा है इसमें, चलो जरा देखेंगे बोल के जब वीडियो देखना मैंने प्रारंभ किया तो उस वीडियो में 53 इयर्स का बूढ़ा एक 6 साल की लड़की से शादी करता है, निकाह करता है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। एक 53 इयर्स का बूढ़ा और 6 साल की लड़की से शादी करता है। कितने साल की लड़की? 6 साल। कितनी दुर्भाग्य की बात है यार, एक 6 साल की लड़की से निकाह करना। और सबसे बुरी बात, वो 6 साल की लड़की से निकाह करने के बाद में 7 साल
8 साल 9 साल, यानी 3 साल उस बूढ़े ने उस लड़की को बड़ा होने दिया। जैसा ही वो लड़की 9 साल की हुई, 9 साल के बाद में उस लड़की के साथ देखा आपने किस तरह की भाषा का प्रयोग एक मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन है उनके प्रोग्राम को लेकर किया, और वहां से सीधा मुसलमानों के धर्म गुरुओं को निशाना बनाने ये टी राजा विवादित विधायक जो है वो पूरी तरह से लग गया। आखिर सवाल ये खड़ा होता है, इस तरह के बयानात हमेशा बीजेपी के नेताओं द्वारा ही क्यों दिए जाते हैं? क्या बीजेपी के नेताओं को मुल्क में अमन शांति बिल्कुल पसंद नहीं है? जब ये मामला जैसे ही तूल पकड़ा, पूरे हैदराबाद में उग्र प्रदर्शन हो गए, लगातार सारी रात प्रदर्शन हुए, जहां अलग अलग तरह के नारे भी लगे। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, उन्होंने भी पूरी मजम्मत कर भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकी जाए, गंदगी बकी जाए, माने गंदी जबान, और फिर अमन को बिगाड़ दिया जाए। तेलंगाना की आवाम, देश की आवाम देख रही है और जनता इनको जमहूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगी, आप देखना। हुए और उनके जो विधायक हैं वहां से उन लोगों ने टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की, और वहीं जिनका टीआरएस पार्टी ने सीएम केसीआर ने तुरंत गिरफ्तारी कराते हुए पूरे मामले को बड़ी ही निष्पक्षता के साथ देखते हुए टी राजा की गिरफ्तारी वहां से करा दी। और वहीं पार्टी दफ्तर से बीजेपी की तरफ से एक बड़ा झटका अचानक ही टी राजा को लगा। वो शायद इसलिए बीजेपी ने एक्शन लिया, आखिर कि जब एक राज्य में एक विधायक उनका गिरफ्तार हो गया है, विवादित मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, कि अब जब सारे में हमारी जो है वो थूथू में कहूं पूरे तौर से होगी, तो उन लोगों ने इस काम को करते हुए तुरंत इनका निलंबन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। टी राजा से सवाल किया गया है कि आखिर आपको निलंबित क्यों ना किया जाए। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें हैदराबाद की दिखाना चाहूंगा, किस तरह से प्रदर्शन किया गया और आज जो बंद का आह्वान किया गया था। लोग सड़कों पर काली पट्टी कई किलोमीटर तक की लंबी एक काली डोरी के साथ उतरे, बाजार को पूरी तरह से बंद किया गया, हर तरफ पुलिस का पहरा नजर आया, लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी ना बिगड़े, और हर तरफ भारी इन्फोर्समेंट जो है वो फोर्स लगाई गई कि ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़ सके, कहीं भी उग्र प्रदर्शन वगैरह ना हो सके। लेकिन फिलहाल टी राजा को किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो तस्वीर भी उनके ही मकान से किस तरह से उनको गिरफ्तार करके लाया गया है वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले ये तस्वीर बेहद खास हो जाए। ये जो बंद आप देख रहे हैं काली पट्टी हाथ में कई किलोमीटर तक लंबी लेकर, ये तमाम हैदराबाद की, तेलंगाना की सड़कों पर लोग निकले पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने के ख़िलाफ़, टी राजा के ख़िलाफ़। इन लोगों की भी एक वही मांग थी कि गुस्ताख रसूल को जो है तुरंत गिरफ़्तार किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए किसी भी तरह से। और देखते ही देखते आज मंगलवार के दिन टी राजा को फ़िलहाल गिरफ़्तार जो है वो उनके निवास स्थान से सुबह के वक्त ही कर लिया गया। देखा आपने किस तरह से लोग एक साथ सड़कों पर इकट्ठे हो गए और लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही तख्ती थी कि हमारी जान से ज़्यादा बढ़कर शान रसूल की है, मोहम्मद की है, पैगंबर की है, जो सारे आलम के नबी हैं, सारे आलम के रसूल हैं। लोगों के हाथ में अलग अलग तरह की तख्तियाँ थी, जहाँ भी कुर्बान कर देंगे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह हर एक मुसलमान का और मुस्लिम इस्लाम धर्म का ही पूरा मामला है। जैसे ही तूल पकड़ा, पुलिस आज वहाँ पहुंची, किस तरह से विवादित बयान देने पर इस नामूस विधायक को खींच कर लाई तेलंगाना पुलिस, वो तस्वीर भी आप तमाम लोग ज़रूर देख लीजिए। चलो
यादव